जय हिंद दोस्तों। रशिया प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए तो सबसे ज्यादा अगर दिक्कत हुई तो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को ही। कलेजे में दर्द शुरू हो गई और यह तकलीफ शुरू हो गया कि भारत और रशिया के संबंध इतने अच्छे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा किया था और पूरे विश्व को यह बताया था कि मेरा सबसे सच्चा मित्र जो है वो नरेंद्र मोदी है। एक महान नेता, एक विश्व नेता के रूप में ट्रंप ने पूरे विश्व में यह ऐलान किया था। भले भारत देश के अंदर विपक्ष के कलेजे में दर्द शुरू हो गया था, लेकिन पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी की चर्चा शुरू हो गई थी। लेकिन पिछले दिनों जिस तरीके से व्लादिमीर पुतिन दिल्ली के दौरे पर आए और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करना शुरू कर दिया यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और ऐसे ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावे किए रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के, जो सुन करके आप खुद चौंक जाएंगे कि आखिर ट्रंप की रणनीति क्या है, ये पर्दे के पीछे से कौन सा गेम खेल रहा है। और सबसे बड़ी आफत अगर है कोई रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के बीच में तो वो है ट्रंप। आप सामने से ये कह रहे हो कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन पर्दे के पीछे से आप हथियार दे रहे हो यूक्रेन को। ये कौन सी सीज फायर की डील कर रहे हैं आप? आपको बता दें कि जब व्लादिमीर पुतिन भारत घूमने आए तो दिल्ली में सबसे ज्यादा चर्चा तेज हो गई और साथ साथ यूएस के अंदर भी चर्चा तेज हो गई, व्हाइट हाउस के अंदर चर्चा तेज हो गई कि अरे व्लादिमीर पुतिन भारत गए हैं और व्यापारिक संबंध भारत से बहुत ज्यादा मजबूत हो गए रशिया के भारत से। और इस पर ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया कि युद्ध में जैसे ही भारत के दौरे पर गए हैं व्लादिमीर पुतिन, 8,000 सैनिक मर गए। यह दावा किया गया है ट्रंप के प्रेस कॉन्फ्रेंस में। और उसके बाद ट्रंप ने यह भी कहा कि एक महीना में कम से कम यूक्रेनी सैनिक 27,000 मारे गए। यह बहुत बड़ा खुलासा, सनसनीखेज दावा किया है ट्रंप ने। और यह निशाना कब साधा जा रहा है? जब व्लादिमीर पुतिन दिल्ली के दौरे पर थे, भारत के दौरे पर थे, भारत देश के सम्मानित पद पे बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात कर रहे थे, तब यह बयान ट्रंप ने दिया है। आखिर ये किस तरीके का माहौल क्रिएट करना चाहता है ये ट्रंप ने कहा कि युद्ध को अब रोकना चाहिए, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पूरी तरीके से खत्म होना चाहिए, सीज फायर होना चाहिए। लेकिन आप पर्दे से पीछे से आप जो है वो ड्रोन खरीदिए यूक्रेन की, उनको फाइनेंशियली स्ट्रांग कीजिए आप, और पूरे विश्व को आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तो शांति देवता हूं, मैं शांति चाहता हूं, मुझे नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए। जैसे व्लादिमीर पुतिन दिल्ली के दौरे पर आए, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट फिर से चर्चा में हो गई और भारत दौरे के बाद और माहौल ज्यादा गर्म हो गया। अमेरिका ने चिंता खुल करके जताई और ट्रंप का जो ये बयान था वो पूरी तरीके से चर्चाओं में आ गया। ये कह रहे हैं ट्रंप कि सैनिकों की मौत बहुत ज्यादा हो रही है और ज्यादा यूक्रेन की सैनिक जो है वो काफी ज्यादा मौत के कगार तक पहुंच रही है, लोगों की जिंदगी खत्म हो रही है। और आपको बता दूं कि ये एक बहुत ही खौफनाक और घातक हमला जेलेंस्की के ऊपर हुआ है। जिस तरीके से 27,000 सैनिक मारे गए एक महीने के अंदर, 8,000 सैनिक मारे गए व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे के अंतराल में, तो ये एक बहुत बड़ा खतरनाक हमला समझिए जेलेंस्की के ऊपर हुआ है। ऐसी उम्मीद जेलेंस्की ने नहीं करी थी। आपको बता दें कि ये सब चीजें देख करके व्हाइट हाउस से जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रिलीज करके जब ट्रंप ने ऐसी सनसनीखेज दावे किए, इसको सुन करके पूरे देश के नेता जो हैं वो चिंतित हैं। और कुछ नेता जो हैं वो ये कह रहे हैं कि इतना बड़ा अटैक, इतना बड़ा हमला अगर हुआ है तो इसके पीछे पुतिन की यात्रा है, जो भारत की यात्रा बनी, चर्चाओं में है ये। और ट्रंप ने जब आंकड़े बताए और युद्ध रोकने की जब मांग बढ़ी, तब और ज्यादा चर्चा तेज हो गई और लोगों ने गुहार लगाना शुरू कर दिया व्लादिमीर पुतिन से कि अब इस युद्ध को खत्म कीजिए, बहुत हो गया। लेकिन व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जो मेरे शर्तें हैं, जब तक नहीं मानेगा यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की, तब तक तो युद्ध रुकने वाला नहीं है और ठोकाई चालू रहेगी। दोस्तों,
अभी एक बड़ी खबर सामने आती है, रूस ने यूक्रेन पर एक बहुत ही बड़ा हमला किया है और बातचीत चल ही रही थी सीज फायर को लेकर के। फ्लोरिडा में अमेरिका के भी कुछ बड़े नेता थे, रसिया के भी थे और यूक्रेन के भी थे। और यरमक का इस्तीफा हुआ भ्रष्टाचार मामले में, ये सब आप जानते हैं, 830 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार के मामले में। और इसी यरमक को शांति दूत बनाया गया था यूक्रेन की तरफ से और वही भ्रष्टाचार में सम्मिलित था, जिसको टर्मिनेट कर दिया गया, इस्तीफा देना पड़ा उसको। तो यह है हालत अभी यूक्रेन की। और फ्लोरिडा में अमेरिका, यूक्रेन के कुछ नेता और रसिया के कुछ नेता सीज फायर को लेकर के बातचीत कर रहे हैं। इसी बीच में थोड़े देर पहले ही बातचीत से रसिया ने 653 ड्रोन और 51 मिसाइलें जो है वो ठोक दी यूक्रेन के अंदर। अब इसको देख करके पूरी तरीके से हिल गए यूक्रेन के नेता कि अरे भाई ये क्या, एक तरफ आप सीज फायर की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ ठोकाई भी चालू कर रहे हैं। कर तो तुम भी रहे हो। जहां से 1% तेल जाता है पूरे विश्व को, रसिया के 2 टैंकर को उड़ा दिया यूक्रेन ने। तो फिर उस पर आप क्या कहेंगे? आप टैंकर को उड़ा रहे हैं और सीज फायर की बात कर रहे हैं। आपको समझाया अमेरिका ने कि लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल मत खरीदना, लेकिन आपको लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल ही लेना है और जो ये समझा रहा है वही दे रहा है अमेरिका। तो रणनीति समझिए इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है। अभी जो हमला हुआ 653 ड्रोन से 51 मिसाइलों से, वो यूक्रेन की राजधानी कीव के ऊपर हमला हुआ है दोस्तों। फास्टिव स्टेशन पूरी तरीके से टूटकर बिखर गया और रात में ये बमबारी हुई। रेलवे कर्मचारी मलबे में पाए गए। हमला अचानक और तेज था। अमेरिका यूक्रेन बात करने ही वाले थे, युद्ध खत्म करने की कोशिश हो ही रही थी कि इतना बड़ा अटैक हो गया। रूस ने वार्ता से पहले यह हमला किया है। 4 साल से युद्ध अभी चल रहा है। शांति की उम्मीद की किरण नहीं दिख रही है। ये शांति की उम्मीद को एक बहुत ही तगड़ा झटका मिला है। दुनिया में चिंता और ज्यादा तेजी से बढ़ गई और अब यूक्रेन ने जवाबी तैयारी शुरू कर दी है कि अब जवाब देना है। तो यूक्रेन जो है वो अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है। ये आने वाले समय में यूक्रेन और बड़ी मुसीबत में जाकर के अपने आप को तहस नहस कर लेगा। मैं आपको बता दूं कि अभी 226 किलो बम से उड़ाने को लेकर के बड़ी खबर जो सामने आई है, उसको देख करके सब लोग थर्रा गए हैं। जो ये बड़ा अटैक हुआ है, अभी यूक्रेन ने क्या किया कि रूस पे हमला किया दोस्तों, और हमला ड्रोन ऑपरेटर पे किया गया है। 226 किलो बम गिराया गया है। ये बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। बहुत बड़ा हमला रसिया पे किया गया यूक्रेन की तरफ से। ध्यान से सुनिएगा। और इससे अब सीज फायर की उम्मीद छोड़ दीजिए। एक तरफ आप अटैक कर रहे हैं और दूसरी तरफ आप सीज फायर की बात करते हैं। तो यूक्रेन ने एक बड़ी गलती कर दी कि 226 किलो बम गिराया रूस के ऊपर, ड्रोन ऑपरेटर के ऊपर, और बम का नाम था GBU-62। JDAMER किट लगी थी बम में और हमला का वीडियो भी चारों तरफ वायरल हुआ। यूक्रेनी वायुसेना ने ये हमला किया। रूस को बड़ा नुकसान हुआ इससे। हमला सटीक और तेज था। अब आप बताएं कि कैसे रसिया सीज फायर के लिए आगे बढ़ेगा। आप किस मुंह से रसिया से सीज फायर की भीख मांग रहे हैं? आप रसिया के अंदर दे दनादन ड्रोन और मिसाइलें अटैक कर रहे हैं और दूसरी तरफ फ्लोरिडा में आपको सीज फायर पे बात भी करनी है। तो ये होने वाला नहीं है। व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि अब रुकने वाले नहीं है। अब क्या होगा इसका अंदाजा यूक्रेन प्रेसिडेंट जेलेंस्की को भी नहीं है। यूक्रेन के अंदर क्या अभी प्रचंड प्रलय होगा। हालांकि आपकी क्या सोच है इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।